जय श्री स्वामीनारायण स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 8 ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ महात्मा पार्ट 1। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। डियर स्टूडेंट, आज आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर महात्मा गांधी, हमारे फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट ट्राई टू टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी कौन थे? जिन्होंने देखिए हमारे आज़ादी के लिए कई बार जेल गए, स्ट्रगल फॉर आवर इंडिपेंडेंस, इन्होंने तरह तरह के आंदोलन किए, है ना, और लोगों को एक साथ जोड़ करके देश की आज़ादी में एक इम्पोर्टेंट रोल खेला। देश की आज़ादी में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल किया। अब सबसे पहले हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं तो देखेंगे वी कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता कहा जाता है, और दूसरा उनका शब्द है बापू। अब अगर हम उनकी बात ध्यान रखें तो मोहनदास करमचंद गांधी, उनका रियल नेम मोहनदास, उनके पिता का नाम करमदास गांधी, इसलिए इनका पूरा नाम जो होता है मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। बर्थ प्लेस जो उनका था पोरबंदर, कीर्ति मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, भी ध्यान दें। तो उनका जो बर्थ प्लेस है गुजरात के पोरबंदर में हुआ। मदर का नाम पुतलीबाई और उनकी जो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। उन्होंने देखिए पॉलिटिकल जो गुरु मेंटर, जो पॉलिटिकल मेंटर थे उनके गोपाल कृष्ण गोखले जी। उनका स्पिरिचुअल मेंटर जो थे वो श्री रामचंद्र, मतलब गुरु, है ना, धार्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु के अंदर उनका गोपाल कृष्ण जी गोखले, और उसके अतिरिक्त उनका जो स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र जी। उनकी जो डेथ है वो 30 जनवरी 1948 को, है ना, उनकी जो डेथ है 30 जनवरी 1948 में यहाँ नाथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मार के हत्या कर दी। अब उनका जो जीवन था वो ऐसे एक अच्छी रॉयल फैमिली से थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अपना जो जीवन है उन्होंने संत की तरह निभाया। तो देखिए, सबसे पहले तो उनका जो 10th आफ्टर कंप्लीटिंग ही वेंट टू इंग्लैंड, अपना यहाँ पे जो सेकेंडरी एजुकेशन जो भी था उस समय के एजुकेशन के अबाउट बेस्ट की ये वो इंग्लैंड गए और उन्होंने वहाँ लू की पढ़ाई पूरी की। उसके पश्चात वो भारत में आए और भारत में आने के बाद में वो अपनी प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए। ही वेंट टू प्रैक्टिस लॉ टू साउथ अफ्रीका आफ्टर एक्वायरिंग द बैरिस्टर डिग्री। ठीक है, अब वहां पे भी उन्होंने जो कि उस समय साउथ अफ्रीका के अंडर कंट्रोल ब्रिटिश था, वहां पे भी जो दूसरे देश के लोग या जो भी काले लोग होते थे उनके ऊपर भेदभाव की नीति रखी जाती थी। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ इंडिया के अंदर वो यहाँ साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया आए। अब इंडिया में आने के बाद में उन्होंने जो कंडीशंस देखी, उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु बनाए गोपाल कृष्ण गोखले को। नाउ दिस वाज द कंडीशन ऑफ द कंट्री दैट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। हमारा जो देश था भारत, जो देश उस समय अंग्रेजों की गुलामी में चल रहा था। कई नेता कई समय से हम लोग काफी स्ट्रगल कर रहे थे, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर आवर इंडिपेंडेंस। हमारी स्वतंत्रता के लिए हम काफी समय से हम लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे। अब 1915 में जब अफ्रीका से भारत लौटे, अफ्रीका से लौटे थे, इंग्लैंड से नहीं, इंग्लैंड से पहले आते थे, फिर अफ्रीका गए। अफ्रीका से लौटने के पश्चात एक इंथुजिज्म पावर में
डिसाइड किया सोशली बैकवर्डनेस से ऊपर उठाना, इकोनॉमिकली भी फाउंडेशन करना, इससे भी उन्हें अपने आज़ादी उससे भी आज़ाद कराना देश के लिए जरूरी समझा। और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अपने है ना सिस्टम्स को प्रिपेयर किए, कई सत्याग्रह किए। अब देखिए यहाँ आप लोग जो देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हैड बिकम सुप्रीम एम्पायर ओवर द मेकिंग ऑफ द लोकल इंडिपेंडेंट ऑफ स्लेव बना करके उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार कर दिया था। इंडिया हैड वेरी लेस राइट टू एंजॉय, देखो यहाँ बहुत कम मिलते थे। एंड गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इंसल्ट एंड इनजस्टिस, ही डिस्कवर्ड द पाथ, और उन्होंने जो पाथ चुना वो था नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का उन्होंने पाथ चुना। और इस तरीके से देखिए फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू हिज फाइट वाज गिवन द नेम सत्याग्रह। और उन्होंने जो फाइट लड़ी उसको कहा गया सत्याग्रह। हम हमेशा सत्य से और विदाउट एनी वायलेंस, है ना, अहिंसात्मक तरीके से लड़ेंगे। अब देखिए आफ्टर, देखिए यहाँ ध्यान देना, वापस से हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर द सक्सेसफुल फाइट थ्रू द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर एक सफलतापूर्वक लड़ाई के पश्चात रिटर्न टू इंडिया इन 1915, भारत के अंदर 1915 में भारत में आए। एट द एज ऑफ 46, उस समय गांधी जी की जो उम्र थी वो 46 साल थी। ड्यू टू द सक्सेस अचीव्ड अगेंस्ट द कलर डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, देखो साउथ अफ्रीका में जो थे वहां पर काले और गोरे के बीच में भेदभाव थे, और उस डिस्क्रिमिनेशन को वहां इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने बहुत ही रेस्पेक्ट पाया था, वहां जो स्ट्रगल में शामिल हुए थे और उन्होंने रेस्पेक्ट प्राप्त किया था। ही वाज वेलकम होल हार्टली इन द मुंबई अपोलो पोर्ट, और जब वो भारत के अंदर आए वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एक पर से गोपाल कृष्ण गोखले, उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहे जाने पर द फर्स्ट ईयर गांधी जी टूर द होल इंडिया, उन्होंने गांधी जी ने पूरे भारत देश का भ्रमण किया टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशन ऑफ इंडियंस। सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया उसके ऊपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले तो समझने के लिए प्रयत्न किया क्या रिक्वायरमेंट है भारतीय की। आफ्टर टर्निंग during the country the year गांधी established सत्याग्रह आश्रम, और देखो उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण करने के पश्चात उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम इन कोरबाज, है ना, यहाँ पे कोचरब के अंदर, गुजरात के अंदर 15 मई 1925, ठीक है। और उसके पश्चात उसी आश्रम को उन्होंने साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम के रूप में स्थापित किया। तो देखो यहाँ उन्होंने सत्याग्रह आश्रम स्टैब्लिश किया था 25 मई 1925 में कोचराब के अंदर, लेकिन बाद में उसी आश्रम को उन्होंने रिवर साबरमती के पास उसे शिफ्ट कर दिया और उस आश्रम का नाम भी साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाए। अब उन्होंने देखिए समय समय पर कई तरह के सत्याग्रह किए। उनका जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए चंपारण वाज द प्लेस, अब चंपारण के बारे में पढ़ें तो देखो चंपारण वाज द प्लेस इन द बिहार नियर नेपाल, नेपाल के अंदर, नेपाल के पास बिहार के अंदर हिमालय की फुटहिल्स पर चंपारण नामक स्थान है। वेयर इट वाज फेमस फॉर प्लांटेशन, ये प्लांटेशन के लिए काफी फेमस था। द यूरोपियन लैंडलॉर्ड फोर्सफुली प्रोड्यूस्ड द इंडिगो, देखो यहाँ एक काइंड ऑफ क्रॉप्स थी, तो ये जो विदेशी जो यूरोपियन लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, वो फोर्सफुली भारतीय लोगों से इंडिगो क्रॉप्स उगवाते थे, जो हमारे लिए कोई हमारे लिए उपयोगी नहीं थी। और उसके बाद में उसको उगने के बाद बहुत ही कम रेट थे, लोअर प्राइस थे, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला। अब राजकुमार जी शुक्ला के रिक्वेस्ट के ऊपर गांधी जी डिसाइडेड टू इंक्वायरी, तो गांधी जी ने निश्चय किया इंक्वायरी करने के लिए अबाउट दिस इशू के मामले में। बट बिफोर द इंक्वायरी कुड स्टार्ट, लेकिन इंक्वायरी शुरू हो उससे पहले ही वाज गिवन द ऑर्डर टू मजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण टू लीव द डिस्ट्रिक्ट इमीडिएट इफेक्ट। और उस समय देखिए
चंपारण के अंदर जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने चंपारण छोड़ने के लिए ऑर्डर इशू कर दिया। गांधी जी डिसरेस्पेक्ट दिस नोटिस, और इस नोटिस का उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं किया, है ना, उसे अस्वीकार किया। गांधी जी प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स, और गांधी जी ने जो किसानों की प्रॉब्लम थी उसे पूरा तैयार किया, प्रेजेंटेड बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। गांधी जी स्टेड इन द मोतीहारी विलेज ऑफ चंपारण, और वो देखिए मोतीहारी गांव के अंदर, चंपारण के मोतीहारी गांव के अंदर रुके, कोर्ट दिस इशू, और इस इशू के बारे में उन्होंने लड़ा, और अल्टीमेटली सत्याग्रह अरेस्टेड द अटेंशन टू द पीपल ऑल ओवर इंडिया, और इसने इस सत्याग्रह ने पूरे भारत का ध्यान आकर्षित किया। तो इसने उनका जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो 1907 में चंपारण सत्याग्रह के बारे में हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने महात्मा गांधी के प्रारंभिक जो जीवन काफी शॉर्ट में हमने इसके ऊपर डिस्कस की, कब उनका जन्म हुआ, उनके पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, ठीक है। तो अगर वापस इस जानकारी में थोड़ा ध्यान रखना चाहते हैं तो देखिए कौन कौन थे उनके, तो वापस से अच्छी तरह से ध्यान रखना। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, डेट ऑफ बर्थ उनका 2 अक्टूबर 1869, और बर्थ प्लेस पोरबंदर, कीर्ति मंदिर, मदर का नाम पृथ्वीबाई, और उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा, नेम ऑफ हिज वाइफ कस्तूरबा। स्पिरिचुअल जो मेंटर थे, उनके जो धार्मिक गुरु थे श्रीमद रामचंद्रा, और उनके जो पॉलिटिकल मेंटर, राजनीतिक गुरु जिसको कह सकते हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और उनकी जो समाधि है दिल्ली के राजघाट। तो इस तरह देखिए हमने यहाँ शुरुआत किया है इस चैप्टर को गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या क्या कैसे शुरुआत हुई, तो उनका जो पहला जो सत्याग्रह है वो 1917 में, वो 1915 में जब साउथ अफ्रीका से लूटे थे, तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी आप लोगों ने देखा वहाँ पे भी स्ट्रगल चल रहा था, यहाँ काले और गोरे के बीच में भेदभाव किया जा रहा था। इवन गांधी जी के साथ में जब वो यहाँ से ट्रेन में गए थे, जब भी उनको कोर्ट में बुलाया गया था तो उनकी पगड़ी उतरवाने की बात कही थी, और उनकी भी होनी पड़ेगी। लेकिन एक बहुत ही, है ना, अच्छा योगदान हमारे देश की आज़ादी में उनका था। जय श्री स्वामीनारायण। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप अपना नोट्स को लिखेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।